औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ईद मुबारक। आज ईद उल फित्र है और अहले वतन ईद की खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ हैं। लेकिन इस बार ईद की खुशियों में वो चार्म नहीं है। ईद की खुशियाँ मध्यम मध्यम सी महसूस हो रही हैं। वजह आप सब जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये त्यौहार है, हमें मनाना है। तो इस त्यौहार पर हमें खुद से ये अहद करना है, हमें खुद से हल्फ लेना है, हमें ये फैसला करना है कि ये मुल्क हम सब का है, ये मुल्क है तो हम हैं। आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है, ग़ुलाम मुल्कों में रहने वाले उन ग़ुलामों से पूछिए। इसलिए आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें अपने मुल्क की कदर व कीमत का शायद अंदाज़ा नहीं। मुल्क की सालबियत और बका हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम अपनी इस ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए ख़ुद से वादा करें कि हमने अपना बोझ दूसरों के कांधों पर नहीं डालना और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए एक दूसरे का ख्याल रखना है। नफ़रतें बहुत बढ़ गई, हासिदीन बहुत हो गए, मुनाफिकीन बहुत ज़्यादा हो गए। आग लगाना बहुत आसान है, आग बुझाना मुश्किल है। इसलिए कि हमने आग लगाने वालों की सफ़ में शुमार नहीं होना। ये कोशिश करनी है कि हमारा नाम आग लगाने वालों में ना आए, आग बुझाने वालों में आए। ये मुल्क है तो हम हैं। इसलिए इस ईद के मौका पर हमें ये अहद करना है कि हमें अपने इस मुल्क की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करनी है, इस मुल्क का दिफा करना है। हर सतह पर, हर फोरम पर हमें अपने मुल्क का दिफा करना है। बाकी सियासी वाबस्तगियाँ अपनी जगह, सियासी वाबस्तगियाँ रखें। आपके नज़रियात, आपके सियासी नज़रियात जो भी हैं वो अपने पास रखें, वो आपसे कोई नहीं छीन रहा। इस सियासी वाबस्तगी की वजह से आप अपनी दोस्तियाँ ख़राब मत करें। इलेक्शन आने हैं, गुजर जाने हैं, ये मामला चलते रहने हैं, लेकिन खुदारा आप नफ़रतें न फैलाएं, इन दूरियों को ख़त्म करें, रंजिशों को ख़त्म करें। देखें, हमारे सियासतदान एक दूसरे के साथ हाई लेवल पे मिलते जुलते हैं, ये आप जहन में रखें। अवाम जो हैं वो सियासी वाबस्तगियों की वजह से एक दूसरे से दूर क्यों हों, रंजिशें हम क्यों रखें, हम दिलों में नफ़रतें पैदा क्यों करें। आइए इस ईद के मौका पर ये अहद करते हैं कि हमने एक दूसरे को गले लगाना, रंजिशें ख़त्म करनी है, नफ़रतें ख़त्म करनी है। तो इस ईद के मौका पर आप ये अहद करें कि ये छोटी छोटी बातें भुलानी है, माफ़ करना है एक दूसरे को। माफ़ करना भी मैं समझता हूँ कि एक अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, ये हर किसी के हिस्से में नहीं आती। माफ़ करने वाले अल्लाह की नज़र में बहुत आला मकाम रखते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी मेरे भाई, उनको भी मैं ईद मुबारक कहता हूँ बर वक्त टीवी की तरफ से। उन्हें भी वतन की याद आती होगी। अगर कोई गांव से ताल्लुक़ रखता है तो उसको वो गांव याद आता होगा। अगर कोई शहर से जिसकी वाबस्तगी है तो उसको वो अपना शहर याद आता होगा। तो जो हमारे बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, जो बसिलसिला रोज़गार वहाँ पे मुकीम हैं, ज़ाहिर है वो भी याद करते होंगे अपने वतन को, अपनी धरती को। तो मैं उनको भी ईद मुबारक कहता हूँ। और हमारे जो फ़ौजी जवान हैं, जो बॉर्डर्स पर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, रेंजर है, पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले दीगर अदारों के एहलकार हैं, जो ईद के इस मौका पर भी आवाम की हिफाजत के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, मैं उनको भी ईद मुबारक कहता हूँ। और मैं अपने तमाम दोस्तों से ये कहता हूँ कि उनका ख्याल करें, उनका ख्याल रखें, उनको ईद मुबारक ज़रूर कहें। चेक पोस्टों पे तैनात जितने भी एहलकार हैं, पुलिस चौकियों पे हैं, फ़ौजी चेक पोस्टों पे हैं, उनको, वो अपने घरों से दूर हैं, उनको गले लगाएं, गले लगा के उनको ईद मुबारक करें। ये 2 जुमले हैं, ईद मुबारक। जब आप उनके साथ शेक हैंड करेंगे, जब आप उनको गले लगाएंगे तो उनका दिल बड़ा हो जाएगा। उनको ये महसूस होगा कि हम परदेश में नहीं हैं, हम अपने शहर में। ये ईद दरअसल यौम तजदीद है, ये ईद यौम तजदीद है। तो हमें
آج یہ فیصلہ کرنا ہے، رنجشیں ختم کرنی ہیں اور دوریاں مٹانی ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم سب سبز ہلالی پرچم کے نیچے ایک ہوں گے۔ مزدوروں مسافروں کو بھی عید مبارک، جو کسی بھی وجہ سے اپنے گھر عید نہیں کر رہے، اپنے گھر سے دور ہیں، ان کو بھی عید مبارک۔ اپنے مرحومین اور شہداء کو اس عید الفطر کے موقع پر ضرور یاد رکھیں، ان کا ہمارے اوپر قرض ہے، دعا میں یاد رکھیں۔ نماز کے بعد ان کو خصوصی دعا میں یاد رکھیں، اپنے شہداء کو اور اپنے مرحومین کو۔ ناظرین، یہ فیصلہ کون کرے کا فارمیٹ ہے کہ ہم نے آخر میں کچھ اشعار سنانے ہوتے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے تعصب۔ تعصب نے ہمیں اندر سے بوڑھا کر دیا ہے، تعصب نے ہمیں اندر سے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے سوچوں پہ شکنے ہیں، جواں سوچے بدن پہ جھریاں لے کر کھڑی ہیں، پلسرات ہجر پر وہ ننگے پاؤں چل رہی ہیں، پلسرات ہجر پر وہ ننگے پاؤں چل رہی ہیں، زندگی بوڑھی طوائف کی طرح گاہک کے قدموں میں پڑی ہے، اور لاٹھی ہاتھ میں تھامے ضمیر ناتواں تلوار جیسے راستے پر چل رہا ہے، خون زدہ ہے دوسری جانب بدن میں چیخنے کی مشق جاری ہے، امیدوں کی حویلی میں تعصب کے الاؤ جل رہے ہیں، پھر بھی دل خاموش ہے، دیکھو فرات جبر پر جذبوں کے بازو کٹ رہے ہیں، خواہشوں کی سرخ خندق بھر چکی ہے، خواہشوں کی سرخ خندق بھر چکی ہے، آنکھیں اندھی ہو رہی ہیں، دل عدالت میں کھڑا ہے، جانے کیوں خاموش ہے، اس کے لبوں پر بے بسی نے کفر ڈالا ہے، یہاں تو بے ضمیری کا پرندہ دھن کی یخ بستہ فضاؤں میں اڑانے بھر رہا ہے، اور ہوس کی ایک رقاصہ پاؤں میں ناموس کے گھنگرو پہن کر آئی ہے، دیکھو تم اپنی ذات کے اس پار دیکھو، دیکھو تم اپنی ذات کے اس پار دیکھو، کیوں تعصب نے ہمیں اندر سے کالا کر دیا ہے، اس لیے اندر کا کالا پن جبینوں پر نظر آنے لگا ہے، اس لیے اندر کا کالا پن جبینوں پر نظر آنے لگا ہے، آؤ ہم اس عید پر وعدہ کریں، آؤ ہم اس عید پر وعدہ کریں اور حلف لے خود سے، سیاسی مذہبی طبقاتی نعرہ ختم کرنا ہے، 75 سال سے جاری تماشا ختم کرنا ہے، 75 سال سے جاری تماشا ختم کرنا ہے، 75 سال کا بوڑھا وطن برداشت کے صحرا میں ننگے پاؤں چلنے کے لیے راضی نہیں ہے، تھک چکا ہے، بس کرو، تھک چکا ہے، بس کرو، ایک دوسرے کو مان لو، تسلیم کر لو، اور عید الفطر پر وعدہ کرو، جنت نما اس ملک کو مل کر بچانا ہے، جنت نما اس ملک کو مل کر بچانا ہے، تعصب کا یہ کالا پن جبینوں سے مٹانا ہے، سیاسی رنجشوں کو دفن کر کے لوٹ آنا ہے، دلوں کو جوڑنا ہے اور گلے سب کو لگانا ہے، ہمیں خود کو بچانا ہے، ہمیں سب کو بچانا ہے۔ نوید ہاشمی کو اجازت دیں، عید مبارک، فی امان۔